नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सोलर सिस्टम के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बिहार पुलिस बिहार दौरा के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, केपलर ने, जे.एल. बेयर्ड ने। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज किया और इसकी सहायता से उन्होंने पृथ्वी पर खड़ा होकर सबसे पहले शुक्र को देखा, उसके बाद बुध को देखा, फिर इधर मूव किया, मंगल को देखा, बृहस्पति को देखा और लास्ट में शनि को देखा। यानी इन सभी ग्रहों की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया। केपलर ने ग्रहों की गति की खोज की, यानी पृथ्वी की चाल क्या है, मंगल का चाल क्या है, इसका खोज केपलर के द्वारा किया गया। टेलीविजन का खोज जे.एल. बेयर्ड के द्वारा किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं और ग्रह के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। और मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक चट्टान के रूप में, एक चट्टान जो सूर्य का परिक्रमा करता है, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और धूल कण, जल वाष्प, गैस का मिश्रण जो सूर्य से बहुत दूर अंधेरे में रहकर अपने अक्ष पर घूर्णन करता है और सूर्य के प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, लेकिन 76 ईयर पर यह सूर्य के करीब आता है। तो ये सूर्य के टेम्परेचर से इसके गैस जो होते हैं फुबारा के तरह बाहर निकलने लगते हैं, वह चमकदार होते हैं। ये चमकदार गैस को ही हम पूछल तारा कहते हैं और ये पूछल तारा 1986 में सूर्य के करीब आया था। अब यह 76 ईयर बाद 2062 में सूर्य के करीब आने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो छोटे आकाशीय पिंड ग्रह की परिक्रमा करने वाले को उपग्रह कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने। 5 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन 2006 में ग्रहों से रिलेटेड एक नियम बना। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में खगोल शास्त्रियों का सम्मेलन हुआ और सभी खगोल शास्त्री मिलकर ग्रह कौन है और ग्रह कौन नहीं है, इसके लिए उन्होंने परिभाषा तय किया। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के द्वारा ग्रहों की परिभाषा दिया गया, ग्रहों से रिलेटेड परिभाषा तय किया गया। 3 नियम बताया गया। ग्रह वह है जो सूर्य की परिक्रमा करे, ठीक है। ग्रह वह है जिससे पर्याप्त मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोला स्वरूप ग्रहण कर सके। ग्रह वह है जो अपनी कक्षा में परिक्रमा करे, दूसरे कक्षा में प्रवेश ना करे, यानी ग्रह वह है जो सूर्य की परिक्रमा करे, ठीक है। ग्रह वह है जिसके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिसके कारण वह गोलाकार स्वरूप धारण कर सके। ग्रह वह है जो अपनी कक्षा में, जैसे इस तरह अपनी कक्षा में परिक्रमा करे, दूसरे के कक्षा में इस तरह प्रवेश ना करे। इन्होंने नियम बना दिया। सभी ग्रह अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हैं, लेकिन प्लूटो नेपच्यून की कक्षा में प्रवेश कर जाता था, इसलिए 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया और उसे
बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया क्योंकि वह नेपच्यून के कक्षा में प्रवेश कर जाता था। तो ग्रहों की संख्या कितना है? ग्रहों की संख्या है अब 8। 6 नंबर है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यहाँ पे सूर्य है तो सब सूर्य के बाद क्या होना? ब से बुध, स से शुक्र, प से पृथ्वी, म से मंगल, ब से बृहस्पति, स से शनि, अ से अरुण, ब से वरुण। तो क्वेश्चन ए सही होगा, माने ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 7 नंबर है, पृथ्वी से बढ़ते दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? यहाँ पृथ्वी है तो पृथ्वी के बाद कौन होगा? स से शुक्र होगा, ठीक है, शुक्र है। म से मंगल होगा, ब से बुध होगा और BHU से बृहस्पति होगा। 8वां नंबर है, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम मतलब 10, 9, 8, 7, माने बड़ से छोट की ओर। इसका है बस अब EVM चाहिए, बस अब EVM चाहिए। ब से बृहस्पति, स से शनि, अ से अरुण, ब से वरुण, ई से अर्थ, वी से वेनस शुक्र, एम से मार्स मंगल और एम से मरकरी बुध। 1 नंबर सही होगा। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, सूर्य, सभी सौर मंडल के सदस्य है, लेकिन निहारिका सौर मंडल के सदस्य नहीं है। यही होगा आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का वेग होता है। जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के जो सबसे सूर्य है, इसके जब यहाँ चक्कर काटते हैं, जब सूर्य के करीब जो आता है ग्रह, तो ग्रह का वेग बढ़ जाता है, और जब दूर जाता है तो ग्रहों की गति कम हो जाती है। यानी अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप आता है। ग्रहों का वेग अधिक कब हो जाता है? जब सूर्य के समीप आता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 84, 88, 89, 19। 89। 12 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मंगल ग्रह पर स्थित है। यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा पर्वत है, नेक्स्ट ओलंपिया। 13 नंबर क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? देखिए, पार्थिव ग्रह बस PM बस अब वाला है, बुध, शुक्र, जैसे बस PM बस अब के साथ जो बस होगा इसके, तो इससे बृहस्पति बनाएंगे। PM के पहले वाला ब होगा, उससे हम बुध बनाएंगे। तो ब से बुध, स से शुक्र, प से पृथ्वी, म से मंगल। ये 4 है। इसको कहते हैं पार्थिव ग्रह और इसको कहते हैं बाहरी ग्रह। तो पार्थिव ग्रह की संख्या कितना है? 4। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध है, बस PM यहाँ तक वाला होगा पार्थिव ग्रह। ब से बुध, स से शुक्र, प से पृथ्वी, म से मंगल। शनि नहीं होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है,
आउटर प्लानेट 72 ग्रहों की संख्या कितनी है? यही बस पीएम बस अब पीएम के साथ वाला बस से बुध लिखेंगे तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, इसके बाद ये हो गया पृथ्वी हो गया, अब मंगल। ये तो है पार्थिव ग्रह है, ये है बाहरी ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण 4। आउटर प्लानेट 72 ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। 72 में कौन सम्मिलित नहीं है? मंगल नहीं होगा। जैसे बाहरी ग्रह में वही होता है, जब बस पीएम बस अब इस बस से बृहस्पति होगा, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मंगल यहाँ पे है, तो मंगल होगा पार्थिव में, बाहरी में नहीं होगा। 17 है, निम्नलिखित में से निम्न में दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रहों के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। 2 ग्रहों को छोड़कर, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं? जैसे ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, वेस्ट हुआ, ईस्ट हुआ। क्लॉकवाइज ऐसा डायरेक्शन होता है। तो क्लॉकवाइज घूमने, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर घूमेगा, इधर उल्टा। एंटी क्लॉक मतलब पश्चिम से पूरब की ओर। तो पश्चिम से पूरब की ओर जो शेष ग्रह, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर, 2 ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह है जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो कौन सा ग्रह एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमते हैं? ये शुक्र और वरुण, ये की घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। 18वां क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। 19वां क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का विस्फोटक तारा किसे कहा जाता है? अभिनव तारा को। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि। वह कौन सा ग्रह है, वह निम्नलिखित वो कौन सा ग्रह नहीं है? वो ग्रह नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में भारतीय उसको ग्रह मानते थे, सूर्य को। 21 नंबर है, सूर्य के संगठन में सहायक गैसों में से कौन कौन से है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, अस्तर मंडल, वर्ण मंडल। प्रकाश मंडल। 23 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल, अधोमंडल, वर्ण मंडल, समताप मंडल। सबसे ऊपरी भाग को कहा जाता है? वर्ण मंडल। चौबीस नंबर क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सही है। 25 नंबर है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। 21 जून को। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, जैसे सूर्य है, और ये सूर्य और पृथ्वी है, इसके बीच की दूरी जो 14.70 करोड़ किलोमीटर होगा उसको उपसौर कहेंगे। और इसका दूरी जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो 15.2 करोड़ किलोमीटर होगा उसको कहेंगे अपसौर। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच जो ज़्यादा दूरी होगा उसको अपसौर कहते हैं।
27 नंबर क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहा जाता है? ये सूर्य है। अब न्यूनतम दूरी है 14.70 करोड़, इसको उपसौर कहते हैं। अधिकतम दूरी है 15.2 करोड़, इसको कहते हैं अपसौर। तो ये होगा, न्यूनतम दूरी होगा तो उपसौर होगा, अधिकतम दूरी होगा तो अपसौर होगा। न्यूनतम दूरी उपसौर, अधिकतम दूरी अपसौर। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं? किसके बीच की दूरी को, औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं? यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच के औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। 29 नंबर है अर्धरात्रि। 29 नंबर क्वेश्चन है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? यानी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकते रहना। 30 नंबर क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? जो मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है वो कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। 31 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य में काला धाबा क्या होता है? वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? हाइड्रोजन 71% है। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? चंद्रमा उपग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, सूर्य एक तारा है। 34 नंबर क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? 6000 सेंटीग्रेड। 35 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? बताइए। 71% तो हाइड्रोजन पाया जाता है, उसके बाद कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन के अलावा हीलियम पाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है? 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, 8 मिनट 18 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड। ये तीनों सही है। कभी ऑप्शन में ए दे देता है, कभी ऑप्शन में ए दे देता है, कभी ऑप्शन में ए दे देता है। तो जो ऑप्शन में है वही आंसर होगा। तीनों में से एक ही ऑप्शन में कोई रहता है। 37 नंबर है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य है यहाँ, तो बॉस PM बॉस। अब PM के बगल में बॉस होगा तो इससे बुध, इससे शुक्र। और अब के बगल में बॉस होगा तो बॉस से होगा बुध, बृहस्पति, ही होगा शनि। तो बॉस एक सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बुध के सबसे पास का ग्रह कौन सा होगा? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह होगा? बुध। 29 नंबर है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है? बुध, मंगल, शुक्र और शनि। बुध। 39 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल में, बुध में, बृहस्पति में, शनि में। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? बुध में। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? किसके पास उपग्रह नहीं है? मंगल और शुक्र, बुध और शुक्र, मंगल और बुध, अरुण और शुक्र। तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है।
बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, मंगल के पास 2 उपग्रह है, बृहस्पति के पास 67 है उपग्रह, शनि के पास 62 है, वरुण के बाद 27 है और वरुण के पास 14 है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सूर्य का चक्कर सबसे कम समय लगाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध। 42 नंबर क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। बुध। 43 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। बुध। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है? अक्षीय झुकाव सबसे अधिक किसका होता है? बुध का। 45 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा की सदृश दिखाई देने वाला कौन सा ग्रह है? बुध। आंसर बुध होगा। 46 है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है? पृथ्वी के जितना बड़ा है? बुध, मंगल, शुक्र, प्लूटो। शुक्र। 47 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है? मंगल, बुध, शुक्र, शनि। शुक्र को। 48, किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है? शाम का तारा किसे कहा जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध। शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। शुक्र। 50 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र, शुक्र और बुध, बुध और मंगल, बुध और वरुण। बुध और पृथ्वी के निकटतम है बुध और शुक्र। सूर्य और पृथ्वी के निकटतम है बुध और शुक्र। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।